सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सप सपूना। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सौ कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। आज हम बड़े सौभाग्य से, बड़े पुण्य से यहाँ बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं। इस समय में कोयल की आवाज़ आती है एक वृक्ष पर से, उसके अतरा पे 100-200 मकान होते ही है। कोयल की कू को कितने लोग सुन पाते हैं? कोयल की कू कू आवाज़ कितने लोग सुनते हैं? 5 या 10 लोग सुन पाते हैं। वो सुनाता तो सभी के लिए, मगर सुनते हैं सिर्फ 5-10 के लिए। 5-10 ही सुन पाते हैं। एक घर के अंदर 4 लोग 6 लोग होते हैं, एक कोयल की आवाज़ सुन करके मस्त होता है, कोयल की आवाज़ आ रही है, और 4 लोग सुनते ही नहीं। उसको पता ही नहीं कोयल आवाज़ किया या नहीं किया, क्या हुआ। ये हमारा जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य लोक है, जो मनुष्य इतने आज है, इसमें कितने लोग गिनती के हैं जो कि धर्म से प्रेम करते हैं, ज्ञान से प्रेम करते हैं, भक्ति से प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग ही है ये। तो ऐसा ही हमारे जो भक्त हैं, भगवान कहते हैं, नारद मुनि जब भगवान के पास जाते हैं तो कभी ऐसा लगता था मुझे, भगवान के द्वारपाल की क्या आवश्यकता है भगवान को? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, ऐसा सुने हम, सर्वाधार है, वो बहुत बड़े सब चीज़ है वो, उनको द्वारपाल की क्या जरूरत पड़ती है? जय विजय समझ में नहीं आता था। फिर बाद में समझ में आ गया, ये भगवान के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आप भी कोई काम करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, बार बार कोई आके पूछता है आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ को, तो आप काम कर पाते? नहीं कर पाते। इसलिए वहाँ पे दरवाजे के पास में एक सिक्योरिटी को रखते हैं, वहाँ ही पूछा जाता है आप किस लिए आ रहे, क्या बात है, क्यों है। सेठ की पूरी बात वो जानता है, समझता है, तब उसको अंदर भेजना या नहीं भेजना उसको पक्का करने का रहता है। सेठ उसको बोल के रखता है कि जो है ना, इस चीज़ का बात है तो मेरे पास आने देना, ये बात है तो उसको आने नहीं देना, तू बाता दे के भिजा देना। अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, बहुत मेरे को काम है, किसको किसको क्या क्या काम करना है, 1000 काम सर में लेके बैठा हुआ हूँ। बार बार दरवाज़ा खुल के सब कोई ना कोई पूछते, चाय पीते क्या, पानी पीते क्या, कुछ बोलते क्या बोलते, क्या जवाब दो, फिर ये काम खराब हो जाता है। भगवान को ये बताना है कि ये मैं जो जीवन जी रहा हूँ ऐसा आपको जीना है, इसलिए भगवान द्वारपाल रखते हैं, जय विजय। तो भगवान की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए है। जो भी चीज़ आप देखते हैं वो सब हमारे मार्गदर्शन के लिए, दशावतार, ऋषि मुनि, संत महात्मा, वेद पुराण उपनिषद रामायण, ये सब जो भी है वो मेरे लिए है। मेरे को उससे कुछ लेना है, वो जीवन में उतार के जीना है, इसीलिए है। तो ऐसा ही ये जो रामायण है, भगवान के साथ में भक्त भी जुड़ा हुआ है।
द्वारपाल आगे ठहरे हुए, नारद मुनि अंदर जाते हैं, उनको छोड़ते हैं, भगवान को भेजो। भगवान वहाँ पे वेटिंग लिस्ट, भगवान को अभी शांताकारम भुजग शयनम है, अभी उनको कुछ बोल नहीं सकते, उनको समझदारी है, उठाते नहीं, क्योंकि वो नारद मुनि है, समझते हैं। दूसरा कोई आ गया तो उठा देते, भगवान बोल के उठा देते थे। नारद मुनि समझदार है, थोड़ा वेट किया, जब तक देखा तो एक किताब खोला है, एक डायरी है, मोटी डायरी ऐसी रखी हुई है। कभी भी हमारे भी बड़े बड़े कोई कहीं जा रहे तो जब तक कोई मिलता नहीं यजमान, तो तब तक कुछ किताब रहती है, कुछ पढ़ना होता है, कुछ देखते हैं, टीवी रहता है, तो जब तक ये रहता है तो एक मोटी डायरी सामने रखी हुई है नारद मुनि के पास। वो नारद मुनि डायरी निकाल के देखता है तो उसमें भक्तों के नाम है, बहुत सारे भक्तों के नाम है, नारद मुनि का नाम नहीं है उसमें। और टेंशन, क्या काम के लिए भगवान के पास आया नारद मुनि, और उसको एक दूसरा टेंशन चालू हो गया कि मेरा नाम इसमें नहीं है। अब वो क्या के लिए आया, परेशान है, और दूसरा मेरा नाम इसमें नहीं है, मेरी क्या गलती हो गई, मैं क्या हुआ, भगवान मुझको बिसर गए क्या बात है, रूठ गए क्या, मैं क्या भक्त नहीं हूँ, मैं क्या, ये सब बात है। भगवान अंतर ध्यान से आ गए, दर्शन दिए नारद मुनि को, क्या नारद मुनि किस कारण से आए हो, सब मालूम है, अंतर्यामी है। तो पहले एक पूछने आया था तो दूसरा एक टेंशन चल रहा है, भगवान देख लेते हैं क्या है, क्या बात है। भगवान ये बताइए, मैं आपका हूँ ना, मैं आपका सेवक हूँ ना, मैं आपका भक्त हूँ ना, मैं आपका दास हूँ ना, मैं आपका काम करता हूँ ना, मेरा कोई दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस नारायण नारायण करते जाता हूँ, और इससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है। तो ये मोटी डायरी देखा है, इसमें मेरा नाम ही नहीं है। अच्छा, तो भगवान ने अंदर से जेब में से एक छोटी डायरी निकाली है, देख लिया है भगवान ने नारद मुनि की परेशानी, तो एक छोटी डायरी निकाली है भगवान ने, निकाल करके बताया इसमें देख, इसमें नारद मुनि का नाम है, हनुमान का नाम है, मीरा का नाम है, इतने नाम है, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शौक, ये सब के नाम है, तो उसमें नारद मुनि का नाम है। तो ये क्या रहस्य है भगवान, ये बड़े डायरी में इतने नाम है, छोटे डायरी में इतने नाम है, ये क्या है, क्या पन्ना भर गया, किताब भर गई, क्या बात है। भगवान बताते हैं ये जो छोटी डायरी है ना, ये डायरी में जिनके नाम लिखे हुए हैं उनको मैं याद करता हूँ, जो बड़ी डायरी में, मोटी डायरी में जो नामा लिखे हुए हैं ना, वो लोग मुझे याद करते हैं। ये दोनों का मेरे पास हिसाब रहता है, जो लोग मुझको याद करते हैं ये बड़ी डायरी में लिखा हुआ है, जो जिनको मैं याद करता हूँ वो छोटी डायरी मेरे पास रख लेता हूँ, उनको मैं याद करते रहता हूँ। भगवान की महिमा अपरंपार है। नारद मुनि बोला मुझे याद नहीं करते भगवान, ये कैसा हो गया, एकदम पे अंगार हो गया, परेशान हो गया। अब उसको बोलते कि वो डायरी में तेरा नाम नहीं है, मेरे जेब में की जो छोटी डायरी है उसमें तेरा नाम है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, ये नाम है। तो भगवान की महिमा अपरंपार है। हम समझते भगवान मुझको देता नहीं, भगवान मुझसे ये है, ऐसा भगवान है या नहीं मालूम, ऐसा हो गया, तो हम उसकी महिमा को नहीं जानते। ऐसे भगवान होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको उनकी खास बात मालूम होती है, जो भक्त नहीं होते तो भगवान का पता कैसा चलता। संत ना होते जगत में को जानत भगवान। तो ऐसे हनुमान, ऐसे भक्त, ऐसे महापुरुष, ऐसे पुरुषोत्तम, ऐसे भक्त, ऐसे दास हमारे सामने हैं। अभी हमारा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा आने वाला है, तो वो उस दिन हम क्या करते हैं, हनुमान जयंती बनाते हैं। वो जयंती है, उसकी जय बनाते हैं। क्यों? भगवान की भी जय, भक्ति की भी जय। भगवान तक हम पहुंचेंगे नहीं मालूम, पता नहीं, जाएंगे नहीं, मगर उनके जो भक्त हैं उनके पास हम जाएंगे। भगवान उतना ही खुश होते जितना उनके पास जाएंगे या उनके भक्तों के पास जाएंगे, तो बहुत खुशी की बात है। मद्भक्ता नाम चाहिए भक्ता तेमे प्रिय तमो मता। भगवान कहते हैं भागवत में, जो मेरे भक्त है वो मुझे तो बहुत प्रिय है, मगर मेरे भक्तों के जो भक्त है वो मुझको सबसे ज़्यादा प्रिय है। बोले भगवान राम क्या कहते हैं, मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय है, हनुमान मुझे बहुत प्रिय है, हनुमान मुझे
बहुत प्रिय है, मगर हनुमान के जो भक्त है वो मुझको उससे भी ज़्यादा प्रिय है, ऐसा बता रहे। देखो, मद भक्ता नाम च ये भक्ता तेमे प्रियतमो मता। आज हम हर समय हर गांव में भगवान हनुमान की पूजा करते हैं, उनका मंदिर है। कोई मंदिर हो या ना हो, कितना छोटा भी 50-60 मकान का घर का गांव क्यों ना हो, उधर हनुमान जी का मंदिर जरूर रहता है। उधर हनुमान जी का मंदिर जरूर रहता है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर ना हो, सब गांव में होता है। छोटे गांव में छोटा मंदिर, बड़े गांव में बड़ा मंदिर, और बड़े शहर में बड़ा। हमारे पास देखो आकाशपुरी हनुमान है, इतना बड़ा शहर हमारा है, इतना बड़ा हनुमान है। हनुमान है। हनुमान के मंदिर में राम की फोटो हो सकती, नहीं भी हो सकती, चलेगा। हनुमान के मंदिर में, देवालय में राम भगवान का फोटो हो सकता है या नहीं भी हो सकता, चलेगा। मगर राम जी के मंदिर के अंदर हनुमान जी जरूर होना चाहिए। राम जी के मंदिर के अंदर हनुमान जरूर होना चाहिए। और बिना हनुमान का राम जी का मंदिर अपूर्ण है। बिना हनुमान जी के मंदिर, बिना हनुमान जी का राम जी का मंदिर अधूरा है। जिस तरह शिवालय के अंदर नंदी नहीं रहने से शिवालय अधूरा है, बिना भक्त का भगवान अधूरे है। बिना भक्त के भगवान अधूरे है। हमारी जो भगवत गीता है, कृष्णार्जुन संवादे वाल्मीकि रामायण, रामायण भी है नाम और वाल्मीकि भी है। तुलसीदास कृत रामचरित्र मानस, तुलसीदास के साथ रामायण है, वाल्मीकि के साथ रामायण है, भगवत गीता अर्जुन कृष्ण के साथ नाम है। तो जहाँ जहाँ भी जो भी है, नर और नारायण साथ में है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवानी तिरम तिरममा। भगवान और भक्त दोनों साथ में है। तो हम भक्त को जो है ना, हनुमान जी है, हम उनकी भक्ति करेंगे, करते ही है। हर गांव में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे राम जी का फोटो हो या ना हो चलेगा। क्यों? क्योंकि राम जी उनके हृदय में बैठे हुए हैं। राम जी हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए हैं। जब कभी भी हनुमान जी के दर्शन हम करेंगे तो राम जी के दर्शन हो गए उसके अंदर। राम जी के दर्शन उनके हृदय में हो गए। एक ऐसे ही भक्त है जो सीना फाड़ के दिखा दिया है कि हनुमान ने राम जी को दर्शन करा दिया है। सीना फाड़ के दिखा दी सबको, मूरत सिया राम की। ऐसा कोई फोटो, ऐसा कोई मूर्ति, ऐसे कोई भगवान देवता दिखे जो आपका हृदय सीना फाड़ के भगवान का दर्शन कराए, ये भक्ति ही करा सकता है। ये भक्ति ही हो सकता है। क्या है सीना? कभी हम बचपन से देखते हैं हनुमान जी देखो ऐसा खड़े हुए और ऐसा सीना फाड़ दिए, उसमें भगवान का मूर्ति दिख रहा है। हम देख के दर्शन करते थे, ऐसा करते, ऐसा मालूम ही नहीं पड़ता था क्या है वो। उसका बाद हमारे ऐसा सीना फाड़ हनुमान मंदिर देखते, ऐसा भगवान ठहरे हुए और उसमें राम भगवान है, देखते थे। मगर अभी हम जब गीता पढ़ते हैं, शास्त्र देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, महापुरुष बोलते हैं, तो ये हम समझते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। भगवान कहते हैं मैं, हे अर्जुन, मैं आपके हृदय में विराजमान हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशो अर्जुन तिष्ठति। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतो शय स्थितः यच्च किंचित् जगत् सर्वं दृश्यते ये श्रूयते पिवा अंतर्बहि च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। मैं तेरे पास हूँ। ये भगवान, ये भक्त बता रहे भगवान अपने साथ है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। इसका अनुभव, इसका ज्ञान, इसकी कल्पना आदमी कर,
आप दर्शन नहीं कर सकते, आप योगी नहीं है, अब उस हनुमान के जैसा नहीं करते, मगर समझ तो सकते हैं कि मेरे साथ प्रभु है, गोविंद मेरे साथ है, राम मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। इतना भी उसको समझ आ गए, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, तर जाएगा संसार। थोड़ा भी, इतना भी समझ आ गया, मेरे साथ प्रभु है। छोटी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात। एक आदमी को, मैं जो ये घर बना रहा था, 5वें फ्लोर पे था, स्लैब डाल रहे थे, सब, इतने ऊपर ठहरा था मैं, बालकनी नहीं थी, जोर से हवा आ रही थी, जोर से हवा आ रही थी, और मुझे ऐसा लगा कि अरे क्या, वहाँ पे जो सीख होते ना, आयरन के रॉड्स होते, तो वहाँ से हल्का सा 2 ही उंगली से थोड़ा सा मैंने पकड़ लिया उसको, ऐसा एकदम निर्भय लगा, अब मैं नहीं गिरूंगा। कितना सहारा मिला मुझे, 2 उंगली से एक रॉड को मैंने पकड़ लिया, तो इतना पकड़ते ही ऐसा लगा कि अब मैं गिरूंगा नहीं, मैं सुरक्षित हूँ। हनुमान जी ये बताते हैं कि अपने साथ भगवान है, प्रभु है, तू दीनहीन लाचार क्यों होता है, क्यों संसार के वश में हो गया, क्यों विकारों के वश में हो गया, क्यों कीचड़ में दंदल की तरफ फंस गया। तू ये तो कल्पना कर, इतना तो विचार कर, तेरे साथ राम है, तेरे साथ प्रभु है। सीना फाड़ के दिखा दिया है भगवान। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा, मुझे संसार की संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे माला नहीं चाहिए, मुझे हीरे मोती सोना चांदी ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे, मेरे अंदर जो बसे हुए राम हमेशा विद्यमान रहे, मैं उसकी भक्ति करता रहूं, मैं उसका दास बन के रहूं। राम भगवान बोलते तुम वीर हनुमान हो, हनुमान जी बोलते मैं दास हनुमान हूं, मैं दास पसंद करता हूं, मैं वीर महावीर महाबली हनुमान पसंद नहीं करता। कितनी नम्रता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त के अंदर कितनी नम्रता है। भगवान जैसे है भक्त भी वैसे ही होते हैं भाई। भगवान को आप नहीं पकड़ पाओगे, समझ पाओगे, उनके भक्त को ले लो, साथ हो जाओ। और हनुमान जी के भी साथ नहीं तो उनके भक्त तुलसीदास हो गए, उनके भक्त है तुलसीदास। वो तुलसीदास तो क्या करके गए, हमारे को ये रामायण का ग्रंथ दे के गए, रामचरितमानस है, वो हम 4-4, 5-5 दोहे पढ़ लेते तो हम तुलसीदास की सेवा करें, उनकी भक्ति करें, ऐसा लगता। तुलसीदास जी हनुमान जी की सेवा भक्ति करें, हनुमान जी राम जी की भक्ति करें, आपका कनेक्शन हो जाता है। आपके घर में बेडरूम के बाजू में लाइट का बटन आ जाता है, डालते ही लाइट मिल जाता है, उसका कनेक्शन किधर किधर से आता है। आपके बाजू में ही नल होता है, खोलते ही पानी आ जाता है, उसका कनेक्शन कैसा कैसा सब करके आता है। ये सब बातें हैं, आपका संबंध परमात्मा से हो जाता है। किनसे संबंध होने से, रामचरितमानस ये पढ़ते पढ़ते गए तो भगवान अपने साथ हो जाते। पढ़ते ही नहीं, इसमें क्या हर्ज है बताओ। 4 दोहे 5 दोहे 1 पन्ना गीता का पढ़ने में हमारे को क्या प्रॉब्लम है। पेपर तो पढ़ता है तू, मैगजीन तो पढ़ता ही है, आज न्यूज़ क्या है घंटा भर बैठ के देखता ही है, हिसाब तो देखता ही है, बाई खाता खोलता ही है, ये सब करता है खुद के जानकारी के लिए, खुद का उद्धार करने के लिए, खुद को मार्गदर्शन देने के लिए। ये इसकी ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता है, ये तेरे लिए है। मैंने पहले ही बताया, जो जो भगवान जो आपको ये सब धार्मिक चीज़ दिखते हैं वो अपने लिए है। भगवान तो अपनी जगह परमानंदम ब्रह्मानंदम है, उसको कुछ आप दे नहीं सकते। आपको कुछ लेना है उधर से तो भगवान ये मार्गदर्शन बताते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, ऐसा है। एक हनुमान जी को ही भगवान ने आलिंगन दिया है। एक विट्ठल भगवान के चरण को ही स्पर्शन कर सकते हैं आप। कोई मंदिर में भगवान के चरण पादुका को हाथ नहीं लगा सकते आप।
दर्शन कर, वेंकटेश्वर भगवान है, बालाजी भगवान, दर्शन करके चलो। कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ पर भगवान के पाँव को हाथ लगा सके। मगर एक विट्ठल पंढरपुर के अंदर एक विट्ठल भगवान ऐसे उनके चरणों की सेवा कर सके, उनके हाथ लगा सके। क्यों करते हैं? क्योंकि पुंडरीक ने अपने माँ बाप की सेवा की है, उनके चरण दबाए हैं, सेवा में थे, तो भगवान वो मूर्ति लेके आ गए। तो ये भगवान माता पिता की सेवा करता, मैं प्रसन्न हूँ, तो उसका मंदिर बन गया भगवान का। तो वो भी बोले कि मैं ये एक मूर्ति ऐसी, एक मंदिर है, एक भगवान ऐसे, ये चरणों को स्पर्श कर सकते हैं। क्योंकि मेरे चरणों को स्पर्श करने के बाद में पुंडरीक याद आएगा, पुंडरीक याद आने से उसके माँ बाप की सेवा याद आएगी, तो मैं ऐसा मिल सकता हूँ तुम्हारे से। ऐसा होता है। आप जीवन में ऐसा कोई हनुमान जी के जैसा कुछ काम करो। अंजनी पुत्र है, पवन पुत्र है, वो राम का काम किए हुए, हजारों काम करे हुए भगवान के, वो भगवान के दुलारे बन गए, भगवान के प्यारे बने हुए हैं। एक भगवान ऐसे है जो हनुमान जी को आलिंगन देते हैं। क्या चाहिए हनुमान तुझे? तू, तेरा मुझ पर बहुत उपकार है, ऋण है, इतने इतने काम तूने किया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भगवान, आपका एक आलिंगन है। बदले में हम हजारों चीज़ ले लेते हैं। आज संसार में कोई तो चीज़ ऐसा हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं करके दिखाऊंगा, करूंगा। मंदिर में नारियल फोड़ दे, इसके बदले क्या मुझे मिलेगा? क्या दोगे? कुछ चाहिए तो ही जाएंगे, कुछ चाहिए तो ही करेंगे हम। ऐसा है हमारा, ऐसा हो गए हम लोग, ऐसा चलता है। तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इतने इतने गुण उनके अंदर भरे हुए हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कल राजा बनना है भगवान को, कल राजा बनना है भगवान को। ये संकल्प, ऋषि का संकल्प, मुझे पिछले शनिवार को ये बात नहीं कही मैंने, मुझे बहुत ये हो गया कि ये मेरा अनुभव की बात मैंने बताना था, बोलना था, नहीं बोला, तो अभी मुझे याद आ गया फिर से कि जब ऐसे कुछ बातें होती है ना, अनुभव होता है ना, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। अनुभव होते ही आनंद मिलता है कि आज तक हम यही देखते आए कि भगवान को वनवास हो गया, राजा बनते बनते वनवास को चले गए। मैं बोलता हूँ कौन बोले भाई ऐसा, कैसा हो गया ये? थोड़ा सा विचार करेंगे उधर, थोड़ा सा सोचेंगे उसके बारे में। एक दिन रात भर राजा का सपना देखे हम, राजा बनने का संकल्प ले लिए। किसने? ऋषि मुनियों ने। वशिष्ठ महाराज ने बोला है, दशरथ जी ने बोला है अपने बेटे के लिए, अपने शिष्य के लिए। कौन? कुल गुरु, जिसके कुल के अंदर गुरु बन के वशिष्ठ जी आ गए, वो संकल्प लिए कि राम जो है ना राजा बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनाएंगे। दशरथ महाराज ने भी पक्का कर लिया है बनाने। तो मैं बोलता हूँ कहाँ पे नहीं बने वो? राजा का काम क्या होता है ये तो बताओ मुझे, ये तो बताओ, राजा का काम होता है क्या है? सब काम देखना होता है ना, तो वही तो काम करे वो। क्या काम किए? सुबह उठते में वनवास को चले गए, राक्षसों का नाश कर दिए, ऋषि मुनियों के दर्शन करे, रावण का नाश करके आ गए, अच्छे लोगों के साथ मित्रता किए, जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार करके आ गए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम लोग क्या करते मालूम है ना? मुझे सीट चाहिए तो ही काम करूँगा, मुझे पदवी मिलने पर ही काम करूँगा, मुझे फ़ोटो उतारने पर ही मैं काम करूँगा, मुझे सिल्ला डालना, टोपी पहनाने के बाद ही मैं काम करूँगा, मुझे पद प्रतिष्ठा पावर पैसा दो मैं जब काम करूँगा। ऐसे राम भगवान नहीं है। ऋषि मुनियों ने संकल्प ले लिया, सुबह उठते में राम ने राजा का काम करना शुरू कर दिया है, चला गया। सीट पे बैठ के करूँगा ऐसा नहीं बताया है भाई, सीट की ज़रूरत नहीं है आपको काम करने के लिए, वाह की ज़रूरत नहीं है, अभिषेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुकुट पहनाने की ज़रूरत नहीं है,
प्रजाओं को वाह वाह कराने की जरूरत नहीं, हार दिलाने की जरूरत नहीं है। आज सब इसी के लिए सारी दुनिया करती है, वो सीट मुझे चाहिए, सीट पे मुझे बैठना है, काम कर नहीं करना है काम मुझे। जब भगवान की भक्ति अच्छा करते हैं ना, मन से करते हैं, प्रेम से करते हैं, तो ये भगवान रहस्य बताते रहते हैं, रहस्य बताते रहते हैं। कौन बोले भगवान राजा राम ने आज राम राज्य चाहिए बोलते हैं। ऋषियों ने संकल्प ले लिया, संकल्प शक्ति बहुत बड़ी होती है। आपने संकल्प ले लिया, ऐसा हो नहीं वाला है। कौन संकल्प लिया है? वशिष्ठ महाराज ने और दशरथ महाराज ने ले लिया है, सुबह में राम की अभी राजा बनाएंगे। वो राजा ही बना है वो। अरे मैं बैठूंगा और लोग मुझे ये करेंगे, ये सब करेंगे, ऐसा नहीं है। सीधा आप राजा बने, सीधा चले गए काम पे। आज लोगों को, दुनिया को, सबको ये सब मिलना चाहिए, तब काम करूंगा। करता ही नहीं वो सीट मिलने पर। अरे सीट मिलने पर वो करता है क्या? करता ही नहीं है वो, बस उसी में फंस जाता है, उसी में फंस जाता है, नहीं कर सकता। भगवान देखो उधर बैठा ही नहीं, काम करने के लिए निकल गया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो ऐसे हनुमान जी है, ऐसे दास हनुमान है, वीर हनुमान है, बलवान हनुमान है, संकट मोचन हनुमान है, महावीर है, महाज्ञानी है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरुणव रघुवर विमल जसु, जोदायक फलचारी। जितने भी भगवान के काम बातें हैं ना, वो हनुमान जी ने करके दिखाया है। बहुत बड़ाई की है भगवान ने हनुमान की। हनुमान राम भगवान कुछ पुल बांध करके गए, पुल बांध करके गए, हनुमान जी उड़ करके चले गए। महिमा है भगवान की। आप देख के आओ, बोलो जला के आ गया। अब ये सब बातें हम सुनते ही है, क्या काम करे भाई, एक बोल तो चार करके आए, हनुमान जी का काम करके आए। हनुमान जी क्या किए? देख के आओ, बोलो तो जला के ही आ गया। पूछने की क्या जरूरत है? राम काज करीबे को आतुर, राम का काम करने के लिए आतुर रहता है हनुमान। मैं कब, अभी हमारा सत्संग है, सबसे पहले हनुमान जी आते हैं, सबसे आखिरी में हनुमान जी जाते हैं। उनको इतना ट्रस्ट है भगवान के प्रति, रामायण के प्रति, भागवत के प्रति, गीता के प्रति। आज छुपके भी जहाँ कृष्ण भगवान राम है वहाँ पे हनुमान जी आ जाते हैं। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी का काम कुछ भी, लड़ना ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर भी भगवान के पास आके बैठ गए। प्यारे हैं प्यारे हैं। सभा में बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, पंचायती बैठी है, 10, 100, 200 लोग, पूरे बड़े बड़े लोग बैठे हैं। उसका जो पोतरा है पिटपिटी इतना, वो आके गोद में बैठ जाता है। उसका क्या काम है बोलो? वो कुछ कर सकता है? किसी का हल निकाल सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। मगर उसका प्यारा है, उसको भगवान को लेके बैठना ही पड़ता है उसको, क्योंकि वो मेरा प्यारा है, वो मुझे छोड़ता नहीं, मैं उसको छोड़ता नहीं। हनुमान जी का कुछ काम नहीं है महाभारत में, फिर भी भगवान की ध्वजा के पास आके बैठ गए। भगवान के साथ भक्त है, प्रभु के साथ भक्त है, तो भगवान का काम हनुमान ने बहुत किया है। राम काज करीबे को आतुर, सीता माता को खोज के लाना है, तो सीता माता के पास कैसे गए? कैसे गए? झाड़ के पीछे, रघुकुल रीत। भगवान ने अपने वो रघुवंश का पूरा बता करके, महिमा बता करके सामने आए। कुछ लेके गए हैं, मैं कैसा उनको बताऊं, परिचय करूं, कुछ साथ में लेके गए। आज हम कुछ भी काम करने चले जाते, जाके बिगाड़ के आ जाते, क्योंकि करने का तरीका ही नहीं मालूम है। हनुमान जी बताते हैं, बारीक से बारीक काम, सीता माता के पास जाके मिलना है, उनको संदेश दे के आना है, उनको बताना है कि भगवान जाके शायद डायरेक्ट जाके नहीं बात करें, सामने नहीं खड़े हो गए। तो भगवान उनको, सीता माता को समझाने के लिए कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ, तो रघुकुल का पूरी बातें, रघुवंश की बातें पूरी बता करके सामने आए। वो बात बन गई। लंका को देखा है, नवग्रहों को कैद करके रखा, अष्ट दिक्पाल को कैद करके रखा है रावण ने। वाह 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 वाह, बहुत गलत काम किया है। सीता माता को कैद करके रखा है, हरण करके रखा है, बहुत गलत काम किया है। तो उसको जला के ही आना पड़ा, उसको जला के ही आना पड़ा। आधा काम तो भगवान हनुमान जी करके ही रख दिए उन्होंने।
और सोने की लंका के अंदर हनुमान गए सोए, सोने की लंका में हनुमान गए सोए, ना जाने क्या क्या नहीं देखे सोए, वो क्या क्या नहीं उधर नहीं देखे हुए। तो भगवान जितेंद्रियम बुद्धिमताम है, वो जितेंद्रिय है। हनुमान जी कह रहे हैं जितेंद्रिय है, इधर जाने के बाद भी फंसा नहीं कहाँ पर भी। हम लोग कहीं पर गए तो फंस जाते हैं, फंसा नहीं कहाँ पर भी, विकार उत्पन्न नहीं हुआ, काम क्रोध लोभ मोह, ये अंदर के शत्रु है। भगवान हनुमान जी ने अंदर के शत्रुओं को भी मारा है, बाहर के शत्रुओं को भी मारा, इंद्रजीत को भी मारा है, मेघनाथ को भी मारा है, मारा है। बाहर के शत्रु ये मेघनाथ, इंद्रजीत, रावण, ये सारे राक्षस है, उनको मारा है। और वहाँ जाने के बाद में ये तो राक्षस दिखे नहीं, बाकी सोने की लंका है, नगरी है, कैसे रहते वहाँ पे, राजा ही ऐसा बदमाश है वहाँ का, हरण करने वाला है, तो प्रजा कैसी नहीं रहती, तो वहाँ जाने वाला आदमी भी वैसा ही बन जाता। मगर हनुमान जी के अंदर कोई भी विकार नहीं आया, सीता माँ को लेके ही आया, खोज करके ही आया, संदेशा लेके ही आया, ये काम करके आया। अभी देखो विभीषण रावण के पक्ष से आया है, अभी क्या किया जाए, विभीषण अपने पक्ष में आना चाह रहा है, लेंगे या नहीं लेंगे, सारे लोग ना बोल दिए, ये दुश्मन के पक्ष से है, शत्रु के पक्ष से है, वो भी रावण का भाई है, कैसा लेते, ना बोल दिए सब लोग। तो उसमें हनुमान जी पहचान लिए कि इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। लास्ट में हनुमान जी की तरफ भगवान देखते हैं, राम भगवान, क्या हनुमान ले लो प्रभु, इनको लेना चाहिए, ले लो। भगवान भक्ति की बात नहीं टालते, भगवान भक्ति की बात नहीं टालते, उनको संभालते हैं। और भक्त भी वैसा होता है, भक्त मतलब भगवान का ही होना चाहिए। तो ले लिए, विभीषण को ले लिए, क्योंकि बुद्धिमताम है। हनुमान जी कौन है, बुद्धिमताम है, गुण निधान है, गुणों के भंडार है हनुमान जी। और एक बारीक सूक्ष्म बात आती है, क्या करेंगे, 14 साल वन में थे, 14 साल वहाँ अयोध्या में भरत जी गद्दी संभाल रहे हैं, राजा बन के बैठे हैं। 14 साल के अंदर उनके लकीरें फेस रीडिंग करके आओ कि 14 साल बैठने के बाद में भगवान राम आ रहे क्या, भगवान राम आ रहे क्या, क्योंकि अभी अयोध्या नगरी वो भी क्या कम है, अयोध्या नगरी है, राजा का सीट है, भरत है और अधिकारी भी है, देखे भी गए थे। अब उसके अंदर ये भाव आ गया क्या कि भगवान आ रहे क्या, तो ये कौन पता लगाए, हनुमान जी जाके देख के आए। भगवान के बिना एक क्षण भी देर हो गया तो राम प्राण छोड़ने वाले हैं भरत जी, ये सब बात लेके आ गए। चलो प्रभु जल्दी जाना है, भगवान को लेके आना भक्ति ही लेके आ सकता है। माँ ही पिता को बताती है। ऋषि मुनि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, गुरु बलहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो दिखाए, ऐसा होता है। तो हनुमान जी फिर आके बोलते हैं, भगवान एक क्षण भी देर नहीं होना चाहिए। भगवान राम किंग मेकर है, किंग मेकर है। सुग्रीव को, बाली को मार करके सुग्रीव को बिठा दिया, लंका में रावण को मार करके विभीषण को बिठा दिया। कभी किसी का मांगा नहीं, किसी का लिया नहीं, परसेंटेज पूछा नहीं, कमीशन देखा, कुछ नहीं, अपना काम किया है। बाली को एक बात मुझे भी याद आते रहता है, बाली को मारते वक्त भगवान ने इतना देर कर दिया है, इतना देरी हो गई, इतना सब क्या बात है बोल के आगे। तो भगवान बोलते दोनों तुम एक ही जैसे हो, तो मैं कहीं गलती से लग गया, आपको लग गया तो आप खत्म हो जाते। बाण है मेरा, राम बाण है मेरा, मशहूर है, लग गया तो भी खत्म। इसका मतलब क्या है मानो है ना, सारे लोग भगवान के ही है, कोई भेद नहीं है उसके अंदर। इसको बताने के लिए सुग्रीव बोलते क्या प्रभु क्यों मुझे मरवा रहे हो, क्यों मुझे पिटा रहे हो, नहीं मुझे बचाना है तो क्यों मुझे उसे लड़ाने के लिए भेजे हो, ये सब बोलते। नहीं अब तू लड़ने जा, फिर मार खा गया था, फिर मार खा गया, फिर तू लड़ने जा। इतना तो जो भगवान का भी होगा, कर्मों का फल तो भोगना ही है। बाकी क्या बोलते हैं भगवान, दोनों भी मेरे लिए बराबर है। अब बोलते, अब बात आती है, खास बात यहाँ पे ये आती है, अब तो मेरी दृष्टि तो दोनों की बराबर है,
देव होगा, असुर होगा, कोई भी होगा तो वो मेरा ही तो है, मेरा ही है। अब बोलते भगवान कि इसको दोनों में से एक को मारना ही है। अब किसको मारना है? दुष्ट कर्म करने वालों को मारना है, मेरे जो संत महापुरुष है उसको बचाना